तो आज का जो हमारा चैप्टर है डीप वाटर, इसके अंदर जो हमारे विलियम डगलस हैं, कौन है? विलियम डगलस। तो जो हमारे विलियम डगलस थे, इसके बारे में कुछ पता है? विलियम डगलस कौन है? तो जो हमारे राइटर हैं विलियम डगलस, एक दिन ये अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया के ब्रिज में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लो ये ब्रिज है, यहाँ पर इनके पिताजी के साथ ये भाई अपने आते हैं। कौन? डगलस। ये डगलस भाई थे। अभी बढ़िया बिंदास क्या कर रहे थे, बैठे हुए थे, बढ़िया बीच में चले गए अपने पिताजी के साथ। ठीक है, अचानक से एक लहर आई और इस लहर ने इनको पटक दिया। ये भाई यहाँ पड़े हुए थे। ठीक है, तो अब इनके अंदर फिर से डर बैठ गया पानी को लेकर। ठीक है, और यही बात देखकर इनके जो पिताजी थे यहाँ पर देख के इनको देख के हंस रहे थे, कहने लगे तुम गिर गए। ठीक है, डगलस बेचारा घर पे जाता है, सोता है, उसको इस चीज़ का बहुत डर लगता है। ठीक है, ये 3-4 साल का था जब। फिर जब वो 10 से 11 साल का होता है तो वो याकीमा एक रिवर थी, याकीमा रिवर बहुत खतरनाक रिवर थी। उसकी माँ हमेशा उसे चेतावनी देती थी कि बेटा याकीमा रिवर में मत जाना, भले ही तू याकीमा रिवर के पास एक YMCA पूल है, वो रिवर का नाम था याकीमा, और वहाँ पर एक स्विमिंग पूल था, YMCA स्विमिंग पूल था। ये नदी नहीं थी, रिवर कौन सी थी? याकीमा रिवर। तो उसकी माँ उसे हमेशा चेतावनी देती थी कि वहाँ मत जाना, क्योंकि वो रिवर बहुत खतरनाक है, हमेशा उसको चेतावनी देते थे। ठीक है, तो एक दिन ये चलेगा भाई अपने, और जब ये गए तब उनकी उम्र थी क्या, 10 या 11 साल के होंगे ये। ठीक है, तो ये चले गए YMCA स्विमिंग पूल। इन्होंने लोगों को देखा कि यार लोग तो तैर रहे हैं, तो वहाँ जाके थोड़ा थोड़ा ये पानी में गया। अब जैसे इसने देखा कि यार कोई नहीं है पानी में, तो फिर जाता है पानी की ओर, फिर रुक जाता है। ये ऐसी जगह पे गया जहाँ पर कोई भी नहीं था, वहाँ जाके ये बैठा हुआ था। मान लो यहाँ पर बैठा हुआ था इस कोने पे। अब ये पानी जो था वो इतना ज़्यादा शांत पानी था, इतना शांत पानी था कि आजू बाजू कोई भी नहीं था। तो जैसे ही इसने सोचा कि चलो कुछ करते हैं, ये अपने पैर डालता है और एक मोटा सा अच्छा सा हेल्दी आदमी आता है और उसे धक्का देता है और गिरा देता है पानी के अंदर। ठीक है, जैसे ये पानी में गया तो इसने अंदर ही अंदर इन अ सेकेंड एक योजना बनाई कि यार मैं निकलूँगा, मैं ऐसे तैरूँगा, मैं वैसे तैरूँगा, ऐसा वैसा करूँगा, ऐसे ऊपर आऊँगा, हाथ मारूँगा। लेकिन ये कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, और उसने जो धक्का दिया था वो उस जगह पर धक्का दिया था जहाँ पर 9 फीट गहरा था। तो ये बेचारे डूबते जा रहे हैं, थोड़ा सा पानी इनके अंदर भी चला गया। बहुत देर इन्होंने ट्राई करा ऊपर आने का, लेकिन ये आ नहीं पाए। ठीक है, इनके अंदर डर बैठ गया। अब जैसे ही इनके अंदर डर बैठा, किसी बंदे ने इसको बाहर निकाला बड़ी मुश्किल से, और वो उस लड़के को डांटने लगा कि यार तुम इसको धक्का क्यों दे दिया, तो लगभग मरने वाला था, तुमने इसको धक्का क्यों दे दिया। तो एक इंसान ने उसको डांटा। अब जैसे तैसे इसको घर लाए, ये घर आ गया, और ये 10-11 साल का ही था। ठीक है, और जो बीच में जो घटना हुई समुद्र के झरने ने से बिल्कुल डरा दिया था, वो 3-4 साल थी। लेकिन ये 11 साल में YMCA स्विमिंग पूल गया। फिर जैसे ही उसका डर दूर होने वाला था, एक बंदे ने और उसे पटक दिया, है ना, पानी के अंदर। तो इसने सोचा यार अब जैसे जैसे निकल के तो आ गए, ये भाई अकेले चले गए थे। अब जब भी ये घर पर जाए तो पानी के बारे में सोचें, कोई पानी का नाम ले तो इसे पानी के नाम से डर लगने लगता था कि यार पानी, तो वो डर जाता था। तो अब जैसे ही ये बाहर जाए, थोड़े दिन बाद जब झरने में देखता है तो इसका भी मन करता है झरने में जाने का। तो ये डर उसे हमेशा सताता था कि यार मैं क्या करूं, मैं कैसे इस डर को दूर करूं। तो उसने क्या करा कि एक कोच को हायर करा, एक इंस्ट्रक्टर को हायर करा, और उस इंस्ट्रक्टर ने इसको सिखाया। इसको क्या करा? तैरना सिखाया। उसने तैरना कैसे सिखाया कि वो क्या करता था कि इसके पीछे एक रस्सी बांध देता था और यहाँ पर लगा देता था एक बुली। मान लो कि एक रस्सी है और रस्सी से ज्वाइन कर दी और एक रस्सी का कोना ये पकड़ लिया और इसके बेल्ट बांध दिया। ठीक है, तो इसको बेल्ट बांध के इसको छोड़ देता था। ठीक है, जैसे ये तैरता था तो जैसे ये नीचे जाता था तो यहाँ से वो बंदा खींच के इसको ऊपर कर लेता था। इस तरह से उसके जो इंस्ट्रक्टर और कोच ने उसको तैरना सिखाया और वो तैरना सीख गया। जब वो तैरना सीख गया तो बड़े बड़े स्विमिंग पूल गया, बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ गया, वहाँ जाकर वो तैरा और उसने अपने बोटिंग करने का, फिशिंग करने का, स्विमिंग करने का जो एंजॉय था, जो वो नहीं कर पाता था, जो वो आनंद नहीं ले पाता था, अब वो आनंद ले पाता था और उसने कई जगह पर वो तैरा। इस तरह से उसने अपना डर दूर किया, फिशिंग क्या नाम है, वाटर यानी पानी का डर दूर किया। ठीक है,
तो समझ में आई स्टोरी थोड़ी बहुत, बाकी क्वेश्चन आंसर से अपन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चैप्टर का नाम है डीप वाटर, इसे लिखा है विलियम डगलस ने, समझ गए, विलियम डगलस, ठीक है। ये फ्लेमिंगो बुक में से लिया गया है, 2 बुक है हमारी, एक है विस्तास और एक है फ्लेमिंगो। तो फ्लेमिंगो बुक का 3rd चैप्टर है ये, ठीक है। तो देखते हैं, व्हेन मतलब होता है कब, और डिड मतलब होता है पहचान पास्ट टेंस की, और ये डगलस मतलब वो डगलस। तो व्हेन डिड, व्हेन मतलब कब, डिड ये हो गया सब्जेक्ट, ज्वाइन मतलब उसने कब ज्वाइन करा, YMCA स्विमिंग पूल कब ज्वाइन करा, और वाई मतलब क्यों, क्यों ज्वाइन करा, ठीक है। तो कब ज्वाइन करा और क्यों ज्वाइन करा, इसका हमें आंसर देना है। तो मैंने बताया था ये कब ज्वाइन करा था उसने स्विमिंग पूल, जो बीच पे घटना हुई वो 3 साल का था, लेकिन जब उसने ज्वाइन करी वो 11 या 10 साल का था नहीं था, ठीक है। तो लिखा है व्हेन डिड डगलस ज्वाइन, यानी डगलस ने कब ज्वाइन करा YMCA स्विमिंग पूल, एंड वाई, और क्यों ज्वाइन करा, यही है ना। तो हम क्या लिखेंगे, डगलस। अब कभी भी याद रखो, अगर यहाँ पर डिड लगा हो, क्या लगा हो, डिड, यानी पास्ट टेंस से, और पास्ट टेंस आपको बनाना हो तो जो भी सब्जेक्ट होता है उसकी 2nd फॉर्म कर दो, ठीक है। तो ये डगलस मैंने ऐसा कैसा उतार दिया, ये आ गया मेरा डगलस। अब ये ज्वाइन की कर दो, ज्वाइन, ये कर दी मैंने 2nd फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की 2nd फॉर्म। तो डगलस ने ज्वाइन करा YMCA स्विमिंग पूल, उसने स्विमिंग पूल ज्वाइन करा, ये लाइन पूरी उतार देना है हमको, ठीक है। तो यहाँ से क्या करो, ये डगलस से लेके पूरी लाइन उतार दो, सेम ये मैंने उतार दी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने वर्ब की 2nd फॉर्म कर दी 1st फॉर्म की जगह, ठीक है। तो डगलस, ये डगलस, ज्वाइन की 2nd फॉर्म ज्वाइन, ज्वाइन, YMCA स्विमिंग पूल, ये स्विमिंग पूल। तो उसने ज्वाइन करा, ही ज्वाइन, क्या ज्वाइन करा, YMCA स्विमिंग पूल एट द एज ऑफ 10 और 11, है ना, एट द एज ऑफ यानी 10 और 11 की उम्र में, ठीक है। एट द एज ऑफ 11 एंड 10 और 11। चाहे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ही ज्वाइन, यहाँ पे व्हेन लगा के लिख सकते हैं, व्हेन ही वॉज, वो था, व्हेन ही वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, ऐसा भी कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो। ये जो व्हेन लगाया, ये व्हेन लगा, ये क्लोज वाला तरीका है, व्हेन लगाया, और ये जो तरीका है ये फ्रेज वाला तरीका है, ठीक है। तो डगलस ज्वाइन द YMCA स्विमिंग पूल, ठीक है। अब हमें टाइम बताना है, जो टाइम है या तो कोई वर्ड से आ सकता है कि उसने कल ज्वाइन करा, यस्टरडे लगा दो, या तो एक सिंगल वर्ड आ सकता है ना, या तो मैं बोल सकता हूँ कि एट द एज ऑफ 11 और 12, या तो कोई फ्रेज आ सकता है, या तो पूरा के पूरा क्लोज आ सकता है कि कंजंक्शन लगा होगा, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लगा होगा, यहाँ पे वर्ब होगी, है ना। तो 2 तरीके से कर सकते हैं, ही ज्वाइन द YMCA स्विमिंग पूल। अब कब ज्वाइन करा, या तो सिंगल वर्ड से बताओ, या तो पूरा के पूरा क्लोज लगाओ, या तो पूरा के पूरा फ्रेज लगा दो, है ना। ही ज्वाइन एट द एज ऑफ 10 और 11, इतना याद कर लो। इतना याद हुआ है ना, कुछ नहीं करना, एट द एज ऑफ 10 और 11 लगाना है, ठीक है। या फिर ये भी लगा सकते हैं व्हेन ही वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, है ना। बट स्पेलिंग नहीं, क्यों गलत होगा, हम स्पेलिंग लिखना बट, है ना, यहाँ पे 10 और 11 कैसे वर्ड्स में नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट में चल रहा है, तो ये भी तो पास्ट में ही है ना।
सिंपल सी बात है। जैसे कि देखो मैंने तुम्हें कॉल करा, आई कोल्ड यू, अब कब कॉल करा, यहाँ पे टाइम लगाओ, कल करा, परसों करा, 10 साल पहले करा, या जब तुम छठी क्लास में थी, तो व्हेन यू वर इन क्लास 6th, इसको बोलते हैं क्लोज और इसको बोलते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। और क्लोज क्या होता है कि इसमें कंजंक्शन लगा होता है टाइम वाला और एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। इस समय वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए तो इतना याद हो गया। ही ज्वाइंड यानी कब ज्वाइन करा ये बता दिया, अब क्यों ज्वाइन करा ये बताना है। ठीक है, तो एक आंसर तो कंप्लीट हो गया। अब क्यों ज्वाइन करा देखते हैं। तो ही ज्वाइन की सेकंड फॉर्म ज्वाइंड, ही ज्वाइंड इट मतलब क्या कर रहा हूँ, बार बार YMCA स्विमिंग पूल का नाम ना लेके इट बोल रहा हूँ। आप चाहो तो स्विमिंग पूल भी लिख सकते हैं, ही ज्वाइंड YMCA स्विमिंग पूल। दोबारा यही लाइन उठा के लिख भी सकते हैं, डगलस ज्वाइंड YMCA स्विमिंग पूल। ये लाइन चाहो तो यहाँ से पूरी उठा सकते हो। ठीक है, उसने ज्वाइन करा, ही ज्वाइन की सेकंड फॉर्म ज्वाइंड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म इट, या फिर YMCA स्विमिंग पूल टू। अब क्या होता है, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है ना, बेस फॉर्म आ जाती है किसी पर्पस को दिखाने के लिए। मैंने तुम्हें कॉल करा बात करने के लिए, तो आई कॉल्ड यू टू टॉक, है ना, कोई चीज़ किसी चीज़ का पर्पस दिखाने के लिए। तो ही ज्वाइंड इट, उसने ये ज्वाइन करा। टू गेट ओवर एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिसमें एक मेन वर्ब दिखती है, उसके साथ एक प्रेपोजिशन दिख जाती है, जैसे गेट ऑफ आ गया, है ना, यहाँ पे सेट लिखा है और इसका डबल ऑफ आ गया, सेट ऑफ। ठीक है, कैरी लिखा है, कैरी के बाद ऑन आ गया, तो ये प्रेपोजिशन के साथ नजर आते हैं, इनको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। नॉर्मल वर्ब नहीं होती, ये होती है फ्रेजल वर्ब। तो ही ज्वाइंड इट, उसने ज्वाइन करा। गेट ओवर मतलब किसी डर पर काबू पाना या कोई चीज़ कम करना। ठीक है, तो ही ज्वाइंड इट टू गेट ओवर यानी काबू पाने के लिए या कम करने के लिए। हिस मतलब उसका, चाइल्डहुड मतलब बचपन का, फियर मतलब डर, ऑफ वाटर तो पानी का डर। ठीक है, उसके बचपन का, है ना। तो उसने ज्वाइन करा, ही ज्वाइंड इट टू गेट ओवर यानी काबू पाने के लिए, कि क्या कम करने के लिए। हिस चाइल्डहुड उसका बचपन का, फियर ऑफ वाटर पानी के क्या डर को, उसके बचपन का जो डर था ना पानी के, उसको कम करने के लिए। ठीक है, अगर ये दिक्कत लग रहा है ना तो हिस चाइल्डहुड काट सकते हो। ठीक है, तो ही ज्वाइंड इट टू गेट ओवर यानी काबू पाने के लिए, कम करने के लिए। हिस फियर ऑफ वाटर तो उसके पानी के डर को कम करने के लिए, है ना। इतना याद करें, ही ज्वाइंड इट टू गेट ओवर यानी काबू पाने के लिए, हिस फियर ऑफ वाटर। आराम से याद करें। आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है ना। हो गया, एक बार बिना देखे लिख लीजिए।
डगलस जॉइंड YMCA स्विमिंग पूल एट द एज ऑफ 10 को ना अपन को स्पेलिंग में लिखना पड़ेगा, नहीं तो इससे ना सही नहीं लगेगा 10 और 11, ठीक है। अब जब अपना फुल स्टॉप लग गया तो इसको ही को थोड़ा सा ना कैपिटल करो। इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ, थोड़ी हेल्प मिलेगी है ना। चाहो तो आप मैं क्वेश्चन इरेज कर देता हूँ, है ना। आंसर इरेज कर देता हूँ, क्वेश्चन देख लेना आप लोग। बिल्कुल क्वेश्चन से करना है ताकि स्पेलिंग की एरर ना हो हमारी, ठीक है। डगलस ज्वाइन की सेकंड फॉर्म ज्वाइन, पूरा सेम एट द एज ऑफ 10 और 11 हो गया। हाँ वाले आंसर में भी तो वही लिखा है जो अभी वाले क्वेश्चन में भी लिखा है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ से टू गेट एक्चुअली में कैसे करा क्यों करा एक अलग चीज़ है, लेकिन ठान क्यों लिया, उसने क्यों ठान लिया कि मुझे अब जिस चीज़ पे बिल्कुल काबू पाना है, बस बहुत हुआ यार, अब बहुत डर लग रहा है ना, अब तो इसको ख़त्म करना ही है ना। ऐसी फीलिंग कब आई, कहने का मुद्दा ये, इसलिए हमने डिटरमाइंड वर्ड यूज़ करा, ठीक है। एम्फेसाइज कर रहा है द कमिटमेंट ऑफ दैट पर्सन, दैट वाई he determined to get over his childhood fear of water। सबने लिख लिया? This is very important। अपन चाहे तो इस पे ना एक दिन की मैराथन भी कर सकते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक पूरा सिलेबस कंप्लीट। देखो आलिया, यहाँ पे ना ऐसा याद रखना कि स्विमिंग पूल का नाम था YMCA, लेकिन रिवर का नाम था याकीमा रिवर, है ना। रिवर अलग है, स्विमिंग पूल का नाम है ये, है ना, ठीक है। ठीक है, सबने लिख लिया? एक मिनट, सबने लिख लिया? देख लो एक बार, मैच कर लो। डगलस का कैपिटल D लगा है नहीं लगा है? डगलस जॉइंट सेकंड फॉर्म है, ठीक है। YMCA कैपिटल लिखा है, मिला लो। स्विमिंग पूल की स्पेलिंग मिला ले, डबल M आएगा, ठीक है, ठीक है। और जो 11 और 10 लिखा है उसकी स्पेलिंग होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद फुल स्टॉप लगा के जो ही लिख रहा है उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। ही ज्वाइंड इट टू गेट ओवर हिज चाइल्डहुड फेयर। फेयर की स्पेलिंग FEAR, फेयर ऑफ वाटर, ठीक है। इतना सबका क्लियर है, ठीक है ना, ये ठीक है।
राइट कर लें भैया, है ना, आपको याद होगा यार। ठीक है, बढ़ाऊँ आगे। ठीक है जागेश्वरी, देखो भैया वाई का मतलब होता है क्यों। अगर ये नहीं पता कोई बात नहीं। वाई मतलब क्यों, वॉज मतलब एक स्टेट को दिखाएगा। अगर वॉज के बाद सब्जेक्ट आने के बाद वर्ब में आईएनजी लग रहा है तो कोई काम हो रहा था, और वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है सब्जेक्ट के बाद तो वो पैसिव में जाएगा पास्ट के, और वॉज के बाद कोई एडजेक्टिव आता है तो समझ जाओगे वो स्टेट ऑफ बीइंग है ना। तो वाई मतलब क्यों, वॉज डगलस, ये रहा आपका सब्जेक्ट, क्यों डगलस ने डिटरमाइंड एक निश्चय वाली अवस्था में था, है ना, स्टेट ऑफ बीइंग बन रहा है। अगर ये पास्ट टेंस बनता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म हो जाती और ये डिड लग जाता कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन कह रहा है ये उस कंडीशन में, उस अवस्था में क्यों आ गया था, निश्चय करना, मतलब क्यों निश्चय था वो। ठीक है, तो क्यों वो निश्चय था, क्यों वो दृढ़ निश्चय था, क्यों उसने एकदम ठान लिया, ऐसी वाली अवस्था में था। टू गेट ओवर यानी काबू पाने के लिए, हिस मतलब उसके चाइल्डहुड फियर, जो बचपन का जो डर था उसका बचपन का जो डर था, ऑफ वाटर तो पानी का डर, डर कैसा, बचपन का, और था किसका, उसका, तो उसका बचपन का डर ऑफ वाटर यानी पानी का। तो बचपन का जो पानी का डर था ना वो 3 साल में गया था, तो उसने क्या मतलब कि क्यों निश्चय कर लिया कि भाई मुझे अब तो ये चीज़ ख़त्म करना ही है, जो बचपन में जो मेरे साथ, जो मेरे अंदर डर बैठ गया ना पानी का, अब मुझे वो ख़त्म करना है। ठीक है, तो उसने क्यों ठान लिया था, क्यों निश्चय कर लिया था, ऐसी अवस्था में वो क्यों था। ठीक है, अब हम ये यहाँ पे एडजेक्टिव बन रहा है, हम चाहे तो इसको वर्ब की तरह यूज़ भी कर सकते हैं, सेकंड फॉर्म की तरह। ठीक है, तो मैं पास्ट टेंस में बना रहा हूँ, ही डिटरमाइंड, तो डगलस ने डिटरमाइंड करा, डगलस डिटरमाइंड यानी उसने निश्चय करा, उसने ठान लिया। टू गेट ओवर मतलब काबू करने का, हिज चाइल्डहुड फियर ऑफ वाटर। अब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ मत करो, ये लाइन उठाओ पूरी के पूरी सेम उतार दो बिना चेंज करे। ये लाइन उतार दी आपने, डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज चाइल्डहुड फियर ऑफ वाटर, ये लाइन पूरी उतार दी। उसने डिटरमाइंड करा, कुछ भी चेंज नहीं करना। ठीक है, तो डगलस डिटरमाइंड उसने निश्चय करा टू गेट ओवर हिज चाइल्डहुड फियर ऑफ वाटर, बिकॉज मतलब क्योंकि ये है कंजंक्शन, इट इज कनेक्टिंग टू डिफरेंट सब्जेक्ट एंड डिफरेंट सेंटेंसेस। ठीक है, तो उसने डिटरमाइंड करा, ये पूरी लाइन यहाँ से सेम। ठीक है, क्योंकि दिस फियर, दिस का मतलब होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा अगर इसके बाद कुछ आ रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद ही तो नाउन आता है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव है ना। दिस मतलब यह एम्फेसाइज कर रहा है, यह इंट्रोड्यूस कर रहा है, यह डर ने, ऑफ वाटर यानी यह पानी का डर, यह उसके जो डर था, किसका, फियर ऑफ वाटर यानी पानी का डर। और यह तो यह जो डर था, ठीक है ना, दिस फियर ऑफ वाटर, यह जो पानी का डर था, हेड लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। ठीक है भैया, हम क्यों चला रहा हूँ ठीक है, फूडिया भाई, फूडिया बम है ना। ठीक है, दिस फियर ऑफ वाटर, ये पानी के डर ने, हेड स्पॉइल्ड यानी हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई काम मतलब कि बहुत ज़्यादा ही डीप में हो गया था, है ना। हेड स्पॉइल्ड एक पास्ट था कि उसने डर को ख़त्म करा, और उससे भी पुराना पास्ट पता क्या था कि उसके जो डर ने उसकी क्या कर दी थी, उसकी स्विमिंग को, वो स्विमिंग नहीं कर पा रहा था, वो फिशिंग नहीं कर पा रहा था, वोटिंग नहीं कर पा रहा था, है ना। तो डगलस ने डिटरमाइन करा क्योंकि दिस फियर ऑफ वाटर, यह पानी के डर ने, हेड स्पॉइल्ड, स्पॉइल की थर्ड फॉर्म स्पॉइल होता है, यू स्पॉइल माई लाइफ, मतलब कि तुमने मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है। तो वैसे ही बोला दिस फियर ऑफ वाटर हैड स्पॉइल्ड, उसने बर्बाद कर दिया था, इस फेयर ने बर्बाद कर दिया था, हिस मतलब उसके आनंद को। लेकिन आनंद कौन सा आनंद, कोई दूध वाला आनंद आया था क्या हिज जॉय ऑफ फिशिंग, वोटिंग और स्विमिंग, 2 के बाद कोमा, तीसरे के बाद एंड। तो दिस फेयर ने हैड स्पॉइल यानी नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया था,
हिज जॉय, उसके जॉय को, कौन सा जॉय था वो, किससे बिलोंग करता, फिशिंग के जॉय से, बोटिंग के और स्विमिंग के, ठीक है। तो दिस फियर ऑफ वाटर हैड स्पॉइल हिज जॉय, उसके आनंद को, किसके आनंद को, बोटिंग के आनंद को, फिशिंग के आनंद को और स्विमिंग के आनंद को क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था। इतना याद करिए, पहले ऊपर वाला तो सेम ही है, छोटा ही है। सर आप ये फिर से टाइम पूछिए कितना हो रहा है। ज़्यादा जल्दी होगा क्या कुछ, सर आप बोल पाएंगे 4:30 के 10 बहुत जल्दी हो गया।